अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चलिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सभागार में, जहां आए डीएमसीएच के स्थापना दिवस समारोह काफी भव्यतापूर्वक मनावल गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के स्थापना दिवस समारोह आज काफी भव्यतापूर्वक मनावल गया। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर के मिश्रा एंड सुपरिटेंडेंट मनभूषण। आप ही Almost always we see our most talented, most involved. इस मौका पर डीएमसी के प्राचार्य डॉक्टर के मिश्रा जखन मंच संभालन तो सबसे पहले हुनक शब्द छल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल मेरे वजूद की समय को भी तलाश है। इस शब्द के साथ ही सभागार में ताली के गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठल। उद्घाटन सत्र के अवसर पर दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के मिश्रा कोरोना के दौरान डॉक्टर की भूमिका के रेखांकित करते सबसे कोरोना वायरस के गाइडलाइंस के पालन करे के अपील कलन। वो कहलन जे वैक्सीन आयल ई आशा के नव किरण अछि, परंतु वर्तमान में कोरोना के प्रसार के रोके के लेल सैनिटाइजेशन, मास्क के उपयोग और सामाजिक दूरी निहायत आवश्यक अछि। वो कहलन जे यद्यपि डीएमसीएच मात्र अब 27 एकड़ में सिकुड़ गेल हन, हमरा सबके जगह के कमी पड़ जा रहा है, लेकिन नया डीएमसीएच नव आयाम के साथ, नव भवन में पुरान योग्यता के साथ पूरा विश्व के सर्वोत्तम डॉक्टर के नव खेप दे। हम उन कोरोना वॉरियर्स के ऋणी हैं जिनके बदौलत हम फिर से सवेरा देखने की स्थिति में हैं। कोरोना वैक्सीन के रूप में आशा की किरण आ चुकी है, पर सैनिटाइजेशन, मास्क और सामाजिक दूरी की आवश्यकता अभी जस की तस है और जरा भी कम नहीं हुई है। हमारी अभी भी जरा सी लापरवाही हमें गर्त में धकेल सकती है। 1 फरवरी 2021 को इस महाविद्यालय के प्राचार्य का पदभार लेते समय परंपरा के पालन के साथ कोरोना गाइडलाइंस का हमें पूरा एहसास था। आज अपने महाविद्यालय के 96 वर्षों के इतिहास के हर्ष के क्षणों में भी हमें अपनी सतर्कता, सावधानी और मर्यादा नहीं छोड़ी है। हम सब समाज के आइकन हैं, अतः पूरी शिद्दत के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। इस महाविद्यालय के छात्रों ने पूरे देश और विश्व में अपना परचम लहराया है। समय की गति के साथ इस महाविद्यालय में भी अनगिनत उतार चढ़ाव आया है। एम्स के आने के बाद हमारे अस्तित्व पर भी आंच आई है। कभी देश का विशाल कैंपस वाला मेडिकल कॉलेज होने के गुमान से हम मात्र 21 एकड़ की जमीन पर सिमटने जा रहे हैं, पर जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, हर चीज में कुछ संभावनाएं, अच्छी चीजें छिपी रहती है। हमारा महाविद्यालय अब नए तथा आधुनिक भवन में होगा, जिसे हम आज के मानकों पर बनाएंगे। आपकी मेधा तथा योग्यता को कोई छोटा नहीं कर पाएगा। मुझे उम्मीद है कि नई पीढ़ी इस चुनौती को स्वीकार करेगी तथा हम अपने महाविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कहते हैं, तो खुद की खोज में निकल, तो किस चीज के लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मानव जाति के कल्याण के पथ पर अग्रसर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। जय डीएमसी, जय हिंद। मैं कहना चाहूंगा कि क्यों आपका आना ही जरूरी था। आपका आना ही जरूरी था। आपके ना आने से शायद ये इतना खुशनुमा माहौल नहीं होता, ये इतना बढ़िया कार्यक्रम नहीं होता। कहते हैं न मैं से है, नीतीश कुमार का मैंने, न मैं से है न मैं खाने से है, न मैं से है न मैं खाने से है, न पीने से है न पिलाने से है। न मैं से है न मैं खाने से है, न पीने से है न पैमाने से है, मजा तो महफिल में बस आपके आने से है। आप सभी लोग आए। मैं कहा करता था कि ये क्या है, ये फाउंडेशन डे क्या है। ये फाउंडेशन डे, ये वो गीत है जो हर साल बजाया जाता है, लो लौट के आजा मेरे बीच,
तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, यही वो गीत है जो हर साल बजाया जाता है और हर साल सुनाया जाता है। आज इस मिथिला की धरती पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जानते हैं कि मिथिला राजा विदेह का नगर रहा है। ये जनक और याज्ञवल्क्य की भूमि रही है, माँ सीता की जन्मभूमि रही है और यहाँ ज्ञान, तपस्या, विवेक, तप, यज्ञ, विवेक की भूमि रही है। यहाँ हमें सिर्फ विद्वान ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारी विदुषियां भी हुई है जो इसका नाम ऊंचा कर रही है। अहिल्या कहीं यही थी जिसे राम ने जिसका उद्धार किया था, अभी भी वो जगह यही है, अहिल्या स्थान। यहीं कहीं शिव भी विराजमान थे, यहीं कहीं शिव भी विराजमान थे जो विद्यापति के नौकर के रूप में काम किया करते थे। और जब उनकी बात फूली, वो ऐसा था, वो विद्यापति और वो उगना नाम से थे। उगना जा रहे थे तो उगना को बहुत जोर प्यास लगी। उन्होंने कहा मुझे पानी चाहिए। दूर दूर तक कोई पानी का कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी हलचल नहीं था, तो मैं पानी पीऊंगा। उगना ने वहीं पर पानी की व्यवस्था की और गंगा जल ले आया। तब विद्यापति को शक हुआ और उगना अंतर्ध्यान हो गए और शिव चले गए। और जो बराबर कहा करते हैं, विद्यापति कहाँ गए उगना रे, कहाँ गए उगना रे। समाहरणालय सभागार में आईडीडीसी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में हर खेत तक पानी पहुंचावे के विषय पर एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत के सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करावे के लिए चल रहा भूमि सर्वेक्षण कार्य के समीक्षा बैठक प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में अम्बेडकर सभागार में कल गेल। समीक्षा के दौरान बतायल गेल जे योजना के अंतर्गत दरभंगा जिला के सब 18 अंचल के असिंचित क्षेत्र वाला 2160 ग्राम टोला के संबंधित स्थानीय किसान के साथ बैठक को सर्वेक्षण कल जाय के अखन तक 657 बैठक कल जा चुकल है और 539 टोला के सर्वेक्षण कार्य पूर्ण भ चुकल है। समीक्षा में दरभंगा सदर, हनुमान नगर, बहेड़ी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, सिंहवाड़ा अंचल में स्थानीय किसान के साथ बैठक एवं सर्वेक्षण कार्य कम पायल गेल, जबकि घनश्यामपुर, किरतपुर, केवटी अंचल में स्थानीय किसान के साथ बैठक एवं सर्वेक्षण कार्य प्रशंसनीय पायल गेल। प्रभारी जिलाधिकारी दरभंगा सदर, हनुमान नगर एवं बहेड़ी अंचल के प्रखंड कृषि पदाधिकारी असंतोषजनक उपलब्धि के लिए स्पष्टीकरण मांगलन। दरभंगा के सब अंचलाधिकारी के निर्देशित कलन 15 मार्च 2021 तक लक्ष्य के 50% एवं 31 मार्च तक लक्ष्य के 75% सर्वेक्षण के उपलब्धि हेबाक चाहिए। बैठक में सहायक समाहर्ता प्रियंका रानी, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, अंचलाधिकारी क्यूटी उपस्थित चला। बाकी अंचलाधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ल चला। 2 महीने का समय बच गया है। 60-50% को क्रॉस करना होगा, तभी आपको रियल इश्यूज जहां पे लैंड का इश्यू हो रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बैठक नहीं हो पा रही, तब जाके हम उसको हिट कर पाएंगे। इनफैक्ट मेरा ये भी अनुरोध होगा सभी अभियंता से कि जब आप सर्वे करने जा रहे हो और जहां जहां अभी से आपको इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, जहां पे बैठक करने में इश्यू हो रही है, सर्वे करने में इश्यू हो रहा है, ऐप का इश्यू हो रहा है, आप अभी से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कृषि पदाधिकारी को अवगत करा दें। आप अभी इश्यू को अवगत कराएंगे तब वो 15-20 दिन लग के उसको सॉल्व करा पाएंगे। नहीं तो पता चला अप्रैल में बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा दिक्कत हो रहा है, यहाँ नहीं कर पा रहे हैं हम, और अप्रैल में आप इश्यू बताएंगे तो अप्रैल में ही उसका समाधान हो सकता है, ना हो पाए। अभी फरवरी माह है, अगर आप अभी इश्यू से अवगत करा देंगे तो 2 महीने का समय बच जाएगा उसको सॉल्व करने में। लेकिन सवाल ही खराब हो रहा है जे हिसाब से सर्वेक्षण चल रहा है वो शायद कागज पर ही चल रहा है। किसान से बातचीत करे के जे बात में कहल गेल हन वो बात अखन तक पटल पर सामने नहीं आयल हन। यदि ये सर्वेक्षण सिर्फ कागज पर चल रहा है तो एकर फेल होय के गारंटी सुनिश्चित है। यदि एकरा सही ढंग से करे के मकसद से कल जा रहा है तो किसान से जरूर मुलाकात करवाक चाहिए और हुनक समस्या से अवगत हेबाक चाहिए। क्या तो पिछला दिन बरसात के मौसम में एकर सर्वेक्षण चल रहा छल। हम खुद एहि मामला पर किसान सलाहकार से सवाल पूछने रही जे आखिरकार अखन जहन बाढ़ के पानी हर इलाका में पूरा फैलल है, पूरा खेत डूबल है, एहन परिस्थिति में अहाँ खेत के सिंचित या असिंचित के पहचान केना करबे, जाहि पर ओ किछु नहीं बजला। लेकिन सवाल वह अखन खड़ा है जे आब जखन बाढ़ के पानी नीचा उतर गेल हन, बारिश के पानी भी नीचा उतर गेल हन, तो एहन समय में सर्वेक्षण कल जाए ताकि
जहन पानी के दिक्कत होइत अछि खेत में ओहि समय में पानी मिलबाक चाहिए। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पिछला दिन विभिन्न रेलवे स्टेशन के दौरा केलन और ओहिठाम के व्यवस्था और हाल के जानलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर लहरियासराय थलवाड़ा काकरघट्टी स्टेशन एवं सीसो हॉल्ट के निरीक्षण केलन। वो लहरियासराय थलवाड़ा काकरघट्टी स्टेशन परिसर पर स्वच्छता बनाकर रखे के लेल स्टेशन पर उपलब्ध जमीन के सीमांकन के कुल रकबा उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। संगे संग पार्किंग के व्यवस्था अविलंब बहाल करे एवं कुर्सी के संख्या बढ़ावे एवं यात्री सुविधा के लेल सब जरूरी सुविधा स्वच्छ पेयजल, लाइट, शौचालय आदि की व्यवस्था के बेहतर बनावे के निर्देश दिलन। सांसद सीसो से काकरघट्टी प्रस्तावित बाईपास के निरीक्षण से केलन और वस्तु स्थिति से अवगत भेला। निर्माण कार्य शुरू हो गया। लगभग 253 करोड़ के लागत से 9.5 किलोमीटर रेलखंड के निर्माण, जमीन अधिग्रहण, रेलवे स्टेशन के निर्माण भेनाइ में शामिल है। सांसद लहरियासराय और थलवाड़ा स्टेशन पर भ रहल निर्माण कार्य पर असंतोष व्यक्त कलन और उच्च स्तरीय जांच के बात कहलन। वो सब छोट स्टेशन के डिजिटलाइजेशन के बढ़ावा देवा एवं नामकरण मिथिलाक्षर में करे के बात कहलन। रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित भवन पर नाम लिखे, पूछताछ काउंटर के समीप समय सारणी के साथ ट्रेन के चार्ट लगावे के निर्देश दिलन। राजधानी पटना में फिर से एक बेर मानवता के शर्मसार करे वाला घटना भेल हन। एक नाबालिग लड़की के साथ 3 दरिंदा गैंग रेप केलक। राजधानी में फिर से एक बेर शर्मसार करे वाला घटना सामने आयल हन। पटना में दीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग के साथ 3 दरिंदा सामूहिक दुष्कर्म केलक। ओते एसपी स्वर्ण प्रभात पत्रकार सबके बतौलन जे 15 साल के नाबालिग युवती घर से गुस्सा में निकलल छली। माँ से उनका किछ डांट पड़ल छल और वो गुस्सा में घर से निकल गई छली। घर से निकले के क्रम में 3 टा युवक बहला फुसला कर नाबालिग के पहले अपहरण केलक और फिर होटल में ले जाकर दुष्कर्म केलक। ओते वो बतौलन जे तीनों दुष्कर्मी के 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार कर लेल गेल हन। 15 साल की एक लड़की है, रामजी चक दीघा की रहने वाली है। 20 तारीख को इनके साथ अपनी माँ के साथ इनकी लड़ाई हो गई थी, तो ये नाराज होकर घर से निकल गई थी और रास्ते में 3 लड़के हैं, सूरज कुमार है, कृष्णा कुमार है, श्रवण कुमार है, तीनों दीघा के ही रहने वाले हैं। इन्होंने इनके साथ इनको उठाया और इनका अपहरण किया और अब होटल में ले जाकर इनके साथ दुष्कर्म किया। और हम लोगों को सूचना अगले दिन सुबह में मिले, इनके परिवार वालों ने बताया, तो पुलिस ने तत्काल हम लोगों ने एक टीम गठित किया। थाना अध्यक्ष दीघा थे और तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको हम लोग आज फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये एक दूसरे से परिचित थे क्या ये लोग? 2 भाई है इसमें, सूरज और कृष्णा भाई है, श्रवण इसका दोस्त है। राजद प्रदेश कार्यालय में संत गाड के जयंती मनावल गेल। राजद के प्रदेश कार्यालय में संत गाड के जयंती मनावल गेल। आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित किया गया है। संत गाडगे बाबा ने पूरे देश में स्वच्छता और शिक्षा के प्रति एक ज्योत जलाने का काम किया। वो जब निकलते थे तो पहले सफाई करते थे और उसके बाद लोगों को पढ़ाने का काम करते थे। उनके साथ इस देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कई लोगों ने उनका साथ सहयोग देने का काम करते थे। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हजारों स्कूल और उन्होंने अनाथालय बनाने का काम किया और कई धर्मशाला बनाने का काम किया। उनका कहना था कि धर्म का अगर सही परिभाषा है तो लोगों के बीच शिक्षा देने का काम करें। शिक्षित बनेगा वही धर्म का सही काम करेगा। धर्म की परिभाषा मंदिर बनाना नहीं बल्कि स्कूल बनाना है और इसको उन्होंने अपने जीवन में लागू करने का काम किया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक बिहार बजट पर कहलन जी बजट घोर निराशावादी है, सिर्फ और सिर्फ लोग के भ्रमित करे के लिए ये बजट सरकार की ओर से पेश किया गया हन जे 2,18,303 करोड़ के बजट है और ये बजट में राजकोषीय घाटा 22,000 से ऊपर के देखाल गया हन। होते बिहार में बढ़ते अपराध पर कहलन जे सरकार पर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार के चाहिए जे त्वरित कार्रवाई हुए ताकि अपराधी सब में खौफ के माहौल बने। निराशाजनक घोर कहा जाए कि लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाला ये बजट है। 2,18,303 करोड़ का ये बजट है और इस बजट में राजकोषीय घाटा 22,000 से ऊपर राजकोषीय घाटा है।
केंद्र का सहायता घटा है। और देख रहे हैं कि उद्योग की जाल बिछाने की बात करते हैं, लेकिन उद्योग का बजट जो है वो 0.59% है जो पूरे बजट का। और जो दलित उद्यमी योजना चलती थी उसमें जो राशि देने का काम किया है वो सिर्फ 1900 लोगों को प्रथम किस्त ही मिल पाएगा। तो जहां एक तरफ 36,000 लोगों का प्रशिक्षण भी हो चुका है और लाखों आवेदन वहां पड़े हुए हैं, उसमें 1900 लोगों को आप, तो ये लोगों को मूर्ख बनाने वाला है। उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति जो कल्याण योजना है, जो छात्रावास बनता है, उनके लिए कई योजनाएं हैं, उसमें भी राशि घटा देने का काम किया गया। एमआर जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव से हो बिहार के बजट पर अपन प्रतिक्रिया दिलन। बजट पर पूर्व सांसद पप्पू यादव नीतीश सरकार पर निशाना साधित कहलन जे न तो ये बजट में नया निवेश है, न नया बिजनेस और न ही नया उद्योग नीति और कृषि नीति के कोनो बात है। एहिमे 20 लाख रोजगार दे के वायदा पर भी किछु नहीं दिखायल गेल हन। ई बजट आम लोग के लेल तो अछि ने। 7 निश्चय पार्ट 1 सफल भेल नहीं और पार्ट 2 के घोषणा कऽ के दिखावा कयल जा रहल अछि। भ्रष्टाचार रोके के उपाय नहीं, चीनी मिल बंद पड़ल अछि, पर्यटन के कोनो उम्मीद नहीं अछि, कोसी सीमांचल पर कोनो पैकेज नहीं मिलल। ई केवल बिहार के लोग के मूर्ख बनावे वाला बजट अछि। एहि के साथ ही पप्पू यादव कई और मामला पर नीतीश सरकार पर तंज कसलन। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन दोनों की जुगलबंदी और इस दोनों की सत्ता का लोभ, दोनों की सत्ता को लेकर के जो युद्ध है, मल युद्ध, जिसमें बिहार के 13 करोड़ लोग पीस रहे हैं कंप्लीट रूप से, उसमें नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो कंप्लीट रूप से समझिए कि धृतराष्ट्र का आवरण, एक ऐसा आवरण धृतराष्ट्र का है जिसमें यह सरकार बहरी भी है और अंधी भी है। सुनती बिहार की किसी की नहीं है, सुनाती सबको है। शराब के बड़े व्यापारियों को पकड़ने का दावा नीतीश कुमार जी ने किया, 2 व्यापारी को पंजाब से। हम इस सरकार से मांग करते हैं, जानना चाहते हैं कि जिस व्यापारी को आपने पकड़ के लाया, क्या उसके कोई बैंक खाते, अकाउंट जब्त किया आपने? क्या आपने वो दोनों व्यापारी के आधार पर बिहार में किसी को चिन्हित किया, एफआईआर लॉन्च की बिहार में किसी के आधार पर? जब 200-400 गाड़ी डेली आती थी तो उनके पैसे भी सीज होने चाहिए थे, आपने किया? उनके अकाउंट का डिक्लेयर किया? उनके आने के बाद बिहार में किन किन को सामग्री मिलता था, क्या उसको एफआईआर दर्ज हुई? बिहार का शराब, चाहे मुजफ्फरपुर में 7 लोग मरे, 2 लोगों को गायब कर दी गई, गोपालगंज में मरे, इसके पहले सासाराम में मरे। लगातार आपको आश्चर्य लगेगा कि बिहार का जो शराब का बिजनेस है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, प्रमुख नेताओं का गोदाम, उसकी पैसे और उसकी पूरी ताकत लगी हुई है, जिसमें पूरी पुलिस महकमा करोड़पति अरबपति हो चुकी है। जहां हम मुजफ्फरपुर में गए थे, एक दलित फैमिली जिसके 9 बच्चे थे, जिसका माँ बाप मर चुका, उस इलाके में लगभग घरों में शराब बनते हैं। पुलिस के कहने पर, शराब माफिया के कहने पर पुलिस केस करती है उन लोगों पर
जो लोग शराब के बारे में जिक्र करते हैं, खबर देते हैं, उन पर एफआईआर होता है, या पुलिस शराब माफियाओं से कह के उसकी मौत मरवा दिया जाता है। लगभग कटरा की स्थिति, गोपालगंज की स्थिति सभी जिलों की है। सभी ब्लॉक में शराब बन रहे हैं। 4000 से ऊपर ट्रक डेली बिहार में इन कर रहा है। 5 सालों से शराब पैरेलल इकोनॉमी 8000 से 13000 के बीच है। बिहार को सबसे ज़्यादा घाटे का सौदा है और अपराधी माफिया नेता और पुलिस प्रशासन की शराब के द्वारा पूरी पैसा, पूरी राशि बिहार की जनता की इन लोगों के घर में जा रही है। क्या बिहार सरकार आज तक शराब माफियाओं का कोई संपत्ति जब्त किया? कोई संपत्ति। ऊपर से नीचे हमारा सरकार से मात्र 2 बात है। क्या किसी दरोगा के सस्पेंड कर देने से शराब माफिया का सॉल्यूशन हो गया? पोस्टिंग एसपी करते हैं, वहां डीआईजी भी इन्वॉल्व है। क्या एसपी डीआईजी पर 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए इन मौत के बाद? और क्या उत्पाद मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या उनकी बर्खास्तगी नहीं होना चाहिए? क्या वो रिजनेशन नहीं देना चाहिए? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये जानना चाहते हैं। ये इतना बड़ा मैं समझ नहीं पाता हूं कि 5 साल नीतीश कुमार जी के शराबबंदी को हो गया, 2 करोड़ की शराब लगभग पकड़ा जा रही है। तो क्या कोई डेडलाइन है नीतीश कुमार जी का कि इसके बाद बिहार में कोई शराब नहीं बिकेगी? कोई डेडलाइन? यदि बिकेगी तो हम रिजाइन कर देंगे या हमारी सरकार नहीं रहेगी। पूरा शराब के चलते अपराध बढ़े हैं, बलात्कार के केस बढ़े। हम नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि विधानसभा में आप घोषणा कीजिए कि आपके सारे दरोगा, सारे पदाधिकारी, सारा नेता का डीएनए जांच हो, ब्लड सैंपल लिया जाए कि 6 महीने के अंदर किस किस ने शराब पी है, सत्ता पक्ष से लेकर प्रतिपक्ष तक। मात्र कुछ परसेंटेज नेता पदाधिकारी बचेंगे जिसका ब्लड में शराब की बू नहीं आएगी, अन्यथा लगभग लोग शराब पी रहे हैं। लगभग, बहुत क्लियर है इसमें। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और जो शराब माफिया लगातार इस बिहार में करोड़पति अरबपति बन गए हैं, उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं हो रही? बजट के मामले में बिहार में आपने कंप्लीट रूप से मूर्ख बनाने की कोशिश की, जिससे बिहार की प्रगति होगी। मैंने पहले कहा कि बिहार को 5 चीज क्या चाहिए, वो पप्पू यादव ने आपको कहा, जिस पर कोई चर्चा नहीं है। पर्यटन पे चर्चा नहीं है, लोगों की सुरक्षा पर चर्चा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाने पर चर्चा नहीं है, निवेश पे चर्चा नहीं है, उद्योग पे चर्चा नहीं है, प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन पे चर्चा नहीं है। आप 5500 का पीएमसीएच बनाएंगे, लेकिन अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर आपका कोई अस्पताल, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे मशीन लागू नहीं होगा। टेक्नीशियन नहीं, लैब नहीं, 12 सरकार। ये टेंडर कहां से? बस इन नेताओं को कमाने का टेंडर है। ये नेताओं को, सरकार को पैसा संग्रह करने का ये बजट है। ये बजट युवा विरोधी है, ये बजट गरीब विरोधी है, ये बजट मजदूर विरोधी है, ये बजट किसान विरोधी है, ये बजट कंप्लीट रूप से बिहार का दिवालियापन खत्म कर देगा और हमारे बिहार को शून्य से भी नीचे ले जाएगा। इस बजट का कोई औचित्य नहीं है।
जहां पर्यटन नहीं, जहां निवेश नहीं, जहां उद्योग नहीं, जहां बंद पड़े फैक्ट्री नहीं। 3675 फैक्ट्री जो चालू करने की बात ये कर रहे हैं कि है, उस पर 1% भी नीतीश कुमार जी बिहारी को रोजगार नहीं है, नहीं है। चैलेंज है नीतीश कुमार को, 1% बिहारी का रोजगार नहीं है, तो फिर ये बजट कैसा? ये मेरा सवाल था। फर्स्ट सवाल था शराब, सेकेंड शराब था मौत, थर्ड सवाल था बजट। आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से, नेता और पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच हो, पूरे रिश्तेदारों का, क्योंकि शराब में, जमीन में, बालू में, खनन में और ठेका में पूरा पैसा बिहार सरकार का नेताओं ने लेके चला गया। इसीलिए इन लोगों की संपत्ति की जांच हो और नेताओं का ब्लड, दारू कौन कौन पीते हैं उसकी जांच हो। सत्ता पक्ष विपक्ष के बारे में मैं कह चुका हूं। ये दोनों, ये हाल है कि बिहार, इन दोनों के चलते 13 करोड़ लोग चिंतित है, परेशान है। व्यापारी से लेके आम आदमी भयाक्रांत है, बेटी असुरक्षित है। धन्यवाद। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है।
सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में अपराध कर्मी सब एक प्राइवेट कर्मी के साथ लूटपाट केलक। राघोपुर थाना क्षेत्र के हुलास रोड में एक प्राइवेट कंपनी के कर्मी के साथ ही घटना भेल। जानकारी मिलल जे गोली लगे से घायल कर्मी के अस्पताल पहुंचे से पहले ही मौत भ गेल। घटना से इलाका में दहशत के माहौल है। ओते घटना के सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर देने छल। एक प्राइवेट कंपनी जो कि कैश ले जाने का काम करती है, उसका एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर कैश लेकर के जा रहा था और लूटपाट के क्रम में गोली लग गई और बाद में इलाज के क्रम में हो गई है। और पूरे घटना के कारणों को लोग पता कर रहे हैं। अभी तक के अनुसंधान से अहम सुराग मिले हैं और शीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितनी की लूट उसके अभी तक कोई ऑथेंटिक सूचना हम लोगों के पास कंपनी के किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं दी गई है और जैसी सूचना आएगी हम लोग शेयर करेंगे। उनके पास से रसीद के आसपास कुछ रसीद मिला है और हम लोग इस बात का सत्यापन कर रहे हैं कि उसमें से कुछ पैसे जो है जमा हुए हैं या सभी पैसे जो है उनके पास थे, या तो विस्तृत लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद ही हम लोग बता देंगे। बगहा पुलिस द्वारा सद्भावना के लिए रन फॉर पीस कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। विधि व्यवस्था बनाकर रखे के जिम्मेदारी संभालने वाला पुलिस अब एकता बनाकर रखे के लिए सेहो सड़क पर दौड़ लगा रहा है। दरअसल बगहा पुलिस जिला में सामाजिक सद्भाव के लिए रन फॉर पीस के आयोजन बगहा SP किरण कुमार के नेतृत्व में केलक, जगर फीता काट कर पुलिस कप्तान एकर उद्घाटन केलन और उनकी अगुवाई में सड़क पर पुलिस अधिकारी और जवान एक साथ दौड़ लगल है, जहां NH 727 गोरखपुर बेतिया मुख्य मार्ग पर करीब 4 किलोमीटर तक सामाजिक सद्भाव एवं शांति भाईचारा के साथ एकता बनाकर रखे के अपील करते मैराथन दौड़ कैल गेल। 1 मिनट 2 मिनट के बाद जैसे पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, समाज में शांति बनी रहे, वही काम है। सामाजिक जो एक ही रहती है, एकता रहती है, वो बनी रहे, उसी के एफर्ट में हमने जो है सारे जो पुलिस वाले हैं हम सारों ने इसी के लिए ये दौड़ी है ताकि समाज में एकता रहे, शांति बनी रहे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल एवं संघ परिवार के संयुक्त नेतृत्व में दरभंगा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जलज एवं दीपक के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकालल गेल। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दुनिया भर से 15 जनवरी से 27 फरवरी तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं संघ परिवार के तरफ से निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। दरभंगा में भी एक काफी उत्साह है और लोग निधि समर्पण के लिए सहयोग कर रहा है। आज सुबह कार्यकर्ता सब प्रभात फेरी निकाल कर जागरूकता अभियान चलल। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के निमित्त 15 जनवरी से 27 फरवरी तक निधि समर्पण अभियान विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान पर पूरे विश्व भर में चलाया गया, जिसका अब समापन सत्र है। उसके निमित्त आज दरभंगा जिला अयोध्या भव्य राम मंदिर निर्माण के निमित्त जिला टीम बनी थी, उसके नेतृत्व में आज प्रभात फेरी निकाला गया, जिसमें जो लोग अभी तक निधि समर्पण कर दिए हैं उनको धन्यवाद दिया गया और जो लोग नहीं किए हैं उनसे निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द अपना निधि समर्पण कर पुण्य का भागी बने। दरभंगा के मदरसा हमीदिया में नया अध्यक्ष डब्बू खान द्वारा समर सेवल गाड़ी के शुरुआत किया गेल।
समरसेबल गाड़े के साथ ही मदरसा हमीदिया के विकास कार्य के नव कमेटी द्वारा शुरुआत कल गेल। एहि मौका पर डब्बू खान कहलन जे बहुत जल्द ही अन्य वादा के भी पूरा करे के काम कल जाए। नई कमेटी के जो भी फकरे आलम साहब अध्यक्ष बने हैं और सचिव डब्बू खान साहब बने हैं, उस पर उन्होंने जो बोला है बनने के बाद कि मैं शौचालय सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी, जहाँ समरसेबुल नहीं था समरसेबुल करने का काम शुरू हो गया है। बेगूसराय में छात्रा मीनाक्षी के न्याय देवाक मांग के लौकर डीएसपी से भेंट कल गेल। पिछला दिन छात्रा मीनाक्षी के गुम होय के खबर स्थानीय थाना बीरपुर में मीनाक्षी के परिवार द्वारा दिल गेल। अगर बीरपुर थाना ओहि वक्त छानबीन करता है तो निश्चित तौर पर मीनाक्षी के जान बच सके चल, लेकिन बीरपुर थाना पुलिस के निष्क्रियता की वजह से मीनाक्षी के जान चल गेल। अपराधी खुलेआम घूम रहा है। यही बात के लोग एआईएसएफ के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बेगूसराय सदर डीएसपी राजन सिन्हा से मुलाकात को उनका सब बातचीत कलन और अपराधी सब के गिरफ्तारी के मांग कल गेल। एहि दौरान मांग कल गेल 2 दिन के अंदर पूरा मामला के उद्भेदन को अपराधी सब के गिरफ्तार किया जाए। मीनाक्षी को न्याय दिलाने के सवाल पर जिला पुलिस उपाधीक्षक महोदय से मिले हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुपस्थिति में आज इनसे मुलाकात हुई है और सीधे तौर पर हम इस मांग को लेकर आए हैं कि बीरपुर थाना की लापरवाही के वजह से अगर ससमय बीरपुर थाना अगर कार्रवाई करती तो निश्चित तौर पर मीनाक्षी की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन बीरपुर थाना की लापरवाही के वजह से मीनाक्षी की जान गई। हम पुलिस प्रशासन से अविलंब इस मांग के लिए आए हैं कि अविलंब उस अपराधी को गिरफ्तार करे, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की। बेगूसराय में दुपक्ष में भेल मारपीट में होमगार्ड के जवान के पीट का हत्या कर दिल गेल। बेगूसराय जिला से खबर आबि रहा है जहां आपसी विवाद में एक होमगार्ड के जवान के पीट का हत्या कर दिल गेल। बतायल जा रहा है दुपक्ष में जम के मारपीट भेल जाय में होमगार्ड जवान के जान चल गेल, जबकि मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस घटना के छानबीन में जुटल है। घटना बेगूसराय जिला के मुफस्सिल थाना इलाका के जहां मोहनपुर गाँव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष भेल। दू पक्ष में जम के मारपीट भेल। एहि मारपीट में एक होमगार्ड जवान के हत्या हो गई, जबकि मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक होमगार्ड जवान के पहचान रामलूटन सिंह के रूप में कल गया, जबकि घायल व्यक्ति के पहचान संतोष सिंह, सुबोध सिंह, सनी कुमार और रंदीन कुमार के रूप में भेल। घटना के बारे में बतायल जा रहा है दू पक्ष में कोनो बात के लोग विवाद भेल। विवाद एतेक बढ़ गेल जे लाठी डंडा चलऽ लागल और एही में एतेक बड़ा बवाल भेल। यहाँ पे एक वीर अक्षय मदाम लुटन के पड़ोसी थे, मारपीट के द्वारा उनकी हत्या की गई है। इसमें 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो भी लिख के दिया गया आवेदन उसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सांसद दिनेश चंद्र यादव एक प्रीति भोज में शरीक भेला। सहरसा जिला अंतर्गत नौहट्टा ब्लॉक के गंगापुर इस्लामपुर निवासी संजय जायसवाल के तो शादी के बाद भेल प्रीति भोज में मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव पहुंचला और बरवधू के आशीर्वाद दिलन। इस दौरान काफी संख्या में लोग जुटल रहे। लहरियासराय के चंद्रलोक प्लाजा में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक अनोखा पहल कल गेल हन। आब एहिठाम ग्राहक के कोनो कर्मी के इंतजार नहीं करऽ पड़त, बल्कि डिजिटलाइजेशन के एक एहन व्यवस्था कल गेल हन जाहिठाम खाता खोले से लऽ कऽ अन्य सारा काम ग्राहक खुद कऽ सकै छथि। आ एकर फीता काटि कऽ उद्घाटन कल गेल। लहरियासराय के चंद्रलोक प्लाजा में डिजिटल हैंड के आइ उद्घाटन पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक संजय बालियान द्वारा कल गेल। एहि दौरान बतायल गेल जे एहिठाम ग्राहक खुद से खाता खोले से लऽ कऽ अन्य काम खुद कऽ सकै छथि, केकरो मोहताज नहीं हुआ पड़त और हर काम जल्द हैत। ये दरभंगा बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है और पंजाब नेशनल बैंक की जो ये पहल है ग्राहकों को डिजिटल सेवाएं अधिक से अधिक उपलब्ध कराने की और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने की, जिसमें कि ग्राहक यहाँ आके ज़्यादातर काम खुद ही कर सकते हैं और जब कहीं उनको कोई परेशानी आए तो उसके लिए एक असिस्टेंट मोड पे एक अधिकारी भी यहाँ पे तैनात रहेंगे जो ग्राहकों के खाता खोलने, उनके इंटरनेट बैंकिंग, चेक जमा करना, चेक निकासी, कैश जमा करना और कियोस्क पे जो बैंक के अन्य उत्पादों की जानकारियाँ हैं वो उनको सहज रूप में उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान प्रबंधक सुनील कुमार झा, मणिनाथ झा समेत कई कर्मी उपस्थित छला।
मैं ये चाहता था कि यहाँ पर जो लोगों को जो है अपने से सारा काम सीखने का और करने का मौका लगे, कहीं भी आपको अफसरशाही की झलक ना मिले, कहीं आपको जो है उसको काम पूरा कराने के लिए कहीं खुशामद ना करना पड़े। अगर वो जानकार है, अपने आप से खाता खोलने से लेके सारा काम बैंकिंग का कर सकते हैं, उस तरह की सुविधा इस जगह पर उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, डिजिटल आज के डेट में जो हमारे प्रधानमंत्री का जो दिशा निर्देश में जो डिजिटल मोड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सारी फैसिलिटी कस्टमर्स के लिए, चाहे वो जितने भी, चाहे इंक्वायरी हो, चाहे ट्रांजैक्शन हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, जो भी फैसिलिटी होगी, कोई हमारे प्रोडक्ट के बारे में भी अगर जानकारी चाहिए होगी तो यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए एक वन स्टॉप सेंटर है जहाँ से कि हम सारी सुविधाओं को प्रदान कर सकते हैं उनके डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में खासकर। ये कितनी समय तक लिए सुविधा दी जाएगी? देखिए, ये तो 24 आवर्स इसका चलता रहेगा, लेकिन हमारे असिस्टेंट मोड में हमारे स्टाफ रहेंगे, वर्किंग आवर में उपलब्ध रहेंगे। वो पासबुक अपडेशन, चेक इशू करना या ATM इशू करना, कैश जमा करना भी होगा, उसमें सहयोग करेंगे, पिन बनाने में सहयोग करेंगे, पासबुक अपडेट भी होगा, यहाँ चेक ड्रॉप बॉक्स भी है, चेक यहाँ जमा होगा, सारी सुविधाएं होगी। और हाँ, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी यहाँ मिलेंगे, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, वो सारा कुछ यहाँ मिलेगा। SCS न्यूज के अंक में खनित में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।